देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करें, जल्दी से करके बताएं। देखिए 15 यहाँ डिवाइड का साइन है तो पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का। तो कम से कम ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगा 9 सत्ते 63 यानी कि 0.9, और ये जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा 13 तिया 39 यानी कि 3.9 माइनस 2। अब तुमको पता है इसको और इसको जोड़ लो और इसको जोड़ के घटा दो, यानी कि 15 और 3.9, इसको जोड़ोगे तो 18.9, और यहाँ पे 2.9 इसमें से माइनस कर लीजिए तो 16.0, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा 13 में ये हमारे पास सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना, थोड़ा सा तो समय दे करके सोच लेना है। बाद में कि आपको जवाब तो पता ही होगा कि ये क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आप जल्दीबाजी में इसको टिक ना करें और थोड़ा सा देख लें, थोड़ा पेशेंस के साथ। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बार बार इस तरीके का एक आध क्वेश्चन हर पेपर में पूछ देता है। क्या कर रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर का, हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, मतलब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल्स होगा। तो क्या कर रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15, तो 15 एचसीएफ दे दिया, एंड देयर एलसीएम इज 225, तो ये 225 दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि अगर इसमें से एक संख्या कितनी है 45 है, तो दूसरा संख्या आपसे पूछ रहा था। तुम कहोगे ये वाला चीज सर उठ करके यहाँ आ जाएगा, यानी कि 15 इंटू 25 अपॉन 45, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा, तो 2 की पावर 2, तो ये अगर बेस सेम ही है तो सारा पावर क्या हो जाएगा, ये जो सारा पावर है वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें आपको फाइंड करना है कि x का क्या वैल्यू है। देखिए अगर 35% ऑफ x इक्वल्स टू 140 है, देखिए अब एक तो ऑप्शन ये है कि हम लोग 35% ऑफ 140 निकालें, 35% ऑफ x निकालें और उसको इक्वल्स करें 140 के, मतलब 35 गुने x अपॉन 100 करें, और ये करें किसके 140 के। अब यहाँ से x को फाइंड करें, यानी कि 7 दूनी 14 ये हो गया, और 7 पंचे 35 ये हो गया। इसको यहाँ आने दें, और या फिर इसको 5 चौका 20, तो 100 चौके 400, ठीक है ना। एक तो ये ऑप्शन है। बाद में कि हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज जब पढ़ लेते हैं तो थोड़ा तो दिमाग लगा ही लेते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं कि सर 1/, जो आपको परसेंटेज है, मान लीजिए कि 5%, ठीक है ना, 5% के लिए सर हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए 1/10 लिखते हैं 10% के लिए, 1/10 किसके लिए लिखते हैं 10% के लिए, तो 5% के लिए क्या लिखते हैं, तो 1/20 लिखते हैं। तो 5% के लिए अगर 1/20 लिखते हैं तो ये कितना परसेंट है, तो 35% है। तो क्या हम इसको सर 7/20 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए आराम से देखिए 7/20 लिख देंगे, 7 पंचे 35, और इसको x के बराबर है और इसको इक्वल्स करना है 140 के। तो देखिए 7 दूनी 14 20, ये वाला इधर जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 400। क्लियर है? तो ये परसेंटेज जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग इस तरीके का हरकत करते हैं क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन जल्दी बन जाए। कैलकुलेशंस कम होगा तो मिस्टेक्स कम होने की संभावना है। ये देखिए रिपीटिंग डेसिमल से, मतलब 2 3 के 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब 2 3 रिपीट हो रहा है। 2 2 के ऊपर बार लगा है, मतलब 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। इस दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 और 2 2 4, यानी कि 45। 3 2 5 और 2 2 4, इसका मतलब यह है कि 45 45 45 45 रिपीट होगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही है। अब देखिए क्या कर रहा है, 125% ऑफ 90 और 24% ऑफ 900। मैं आपको बार बार बोलता हूँ परसेंटेज इधर लगाओ उधर लगाओ, कोई फर्क
नहीं पड़ता है, मतलब तुम्हारा मन है ना, तो इस परसेंटेज को उठा करके यहाँ रख दो या फिर इस परसेंटेज को यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो देखिए 25% मतलब 1/4, ठीक है ना, 25% मतलब 1/4। तो 25 और 125 में क्या रिलेशन है, तो तुम कहोगे कि सर 125 जो है ना, 25 को 5 बार गुना करते हैं तो 125 होता है। तो 25 के लिए अगर 1/4 लिखते हैं तो क्या 125 के लिए हम लोग 5/4 लिख सकते हैं? समझिए फिर से क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए सर 25% के लिए लिखते हैं हम लोग 1/4, ठीक, और 25 और 125 में रिलेशन है 5 गुना है ये, तो इसका ये 5 गुना है 125, तो इसको हम लिख दें 5/4। तो हम लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 90 कर दे डायरेक्ट, 100% मतलब 1 होता है। तो अगर मान लो इस परसेंटेज को हम लोग उठा करके यहाँ लिख दें तो 100% का मतलब 1 होता है, तो 900% का 9 होगा, यानी कि क्या हम लोग इसको 24 इंटू 9 लिख दें। आप करके देखिएगा बराबर वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ठीक है, ओके है। अब देखिए 9 पंचे 45 यानी कि 450 और 9 छक 54, इसको गुना कर दें तो आपका जवाब मिल जाएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। और इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, जिससे आसान हो जाए। तो करेंगे सर इस 5 और 6 को गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये 9 को गुना कीजिएगा तो और हो जाएगा 200-2700, ठीक है ना। अब आराम से इसको फिर कितने से गुना कर दीजिएगा तो 1 अंक बच गया, यानी कि 9 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 का 3, 6 9 दूनी 18 और 6 24 का 4 हाथ में 2, 24300, 24300। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा।